जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा कि लोक सेवा आयोग ने क्या किया है। लोक सेवा आयोग ने विद्यार्थियों को बांटने की नीति का अनुसरण करते हुए पीसीएस और आरओ के विद्यार्थियों को बांट दिया है। बिल्कुल हाँ, अभी आपने देखा होगा एक नोटिस आया है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि जो पीसीएस की परीक्षा है उसको जो है पहले की तरह ही करवाया जाएगा, यानी वो एक शिफ्ट में ही होगी। लेकिन आरओ की परीक्षा के लिए एक समिति बना दी गई है और कहा गया है वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद जो है फिर ये फैसला लिया जाएगा कि पेपर कैसे कराना है। अब इसका देखिए प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि पीसीएस वाले जो विद्यार्थी हैं वो ये सोचेंगे भाई हमारा तो काम हो गया। ऐसे लोग जो केवल पीसीएस दे रहे हैं, जो आरओ नहीं दे रहे हैं, उन्हें लगेगा भाई हमारा आंदोलन सफल हो गया और हमें अब समीक्षा अधिकारी से क्या लेना देना। और समीक्षा अधिकारी वाले जो है वो अब अधर में जो है रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है आयोग की, जिसमें आयोग ये चाहता है कि पीसीएस वाले अलग हो जाएं और समीक्षा अधिकारी अलग हो जाएं। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको खत्म करने की ये एक प्रकार से साजिश है, जिसके अंतर्गत आयोग क्या कर रहा है, आयोग जो है विद्यार्थियों को बांटने का काम कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर समीक्षा अधिकारी में ये प्रोसेस लागू हो गया, क्योंकि एक कमेटी बनेगी, कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी, और अगर हम ये मान लें कि कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हाँ ठीक है, ये जो है ये परीक्षा जो है ये आपका एक से अधिक शिफ्ट में ही होनी चाहिए, तो पहला तो ये पेपर फिर एक से अधिक शिफ्ट में ही होगा, और एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो 100% नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर अगर ये आरओ में परीक्षा, ये जो सिस्टम है आरओ में लागू हो गया, तो फिर विश्वास मान के चलिए ये जितनी भी आगे परीक्षाएं हैं, 3 बड़ी परीक्षाएं करवाता है लोक सेवा आयोग, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और बीईओ, तो ये बीईओ में भी फिर लागू होगा ही होगा। उसका कारण है कि बीईओ में भी काफ़ी सारा फॉर्म पड़ेगा। बीएड वाले जितने भी हैं, क्योंकि बीएड वालों को बाहर कर दिया प्राइमरी से, तो उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जो है बीईओ देखें, जो बीएड वाले लोग हैं। तो बीएड में भी जो है 8-10 लाख फॉर्म आसानी से भरेगा, और ये जो परंपरा जो समीक्षा अधिकारी में शुरू होगी ये बीईओ तक जाएगी, और निश्चित रूप से फिर इसका नुकसान विद्यार्थियों को भुगतना होगा। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। इस आंदोलन को हमें तब तक चलाए रखना है जब तक पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन या एक से अधिक शिफ्ट की जो प्रणाली है समाप्त नहीं हो जाती। और इम्पोर्टेंट ये भी है इसमें कि आप ये देखिए कि अगर कोई दूसरा यूपीपीएससी, जैसे यूपीपीएससी कर रहा है एक से अधिक शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा कोई दूसरा आयोग नहीं कर रहा है, ना यूपीएससी करता है, ना ही कोई अदर स्टेट पीएससी करता है, तो फिर यही क्यों कर रहा है। दूसरा, बीपीएससी ने भी इस प्रणाली को जो है अपनाने से मना कर दिया, तो फिर आप ही इस प्रणाली को क्यों अपना रहे हैं। दूसरा, आप ये समझिए कि ये जो आयोग है ये विद्यार्थियों के भले के लिए बना है। भाई इसका काम यही है ना, विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। और जब विद्यार्थी ही इसके खिलाफ है, जब विद्यार्थी ही आंदोलन कर रहे हैं कि हमें ये प्रणाली नहीं चाहिए, तो फिर आयोग इसको जबरदस्ती थोपने पर क्यों अड़ा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर विद्यार्थी लोग इसका इतने बड़े पैमाने पे विरोध कर रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आयोग को इस पर बिल्कुल भी जो है काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आयोग का काम है विद्यार्थियों का भला करना, और विद्यार्थी अगर इसके विरोध में है तो फिर भले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो बिल्कुल हमारी अपील है आयोग से कि हर तरीके से इस प्रणाली को समाप्त होना चाहिए, न केवल पीसीएस से बल्कि आरओ से भी, और जितनी भी परीक्षाएं आने वाले टाइम में होंगी, जैसे बीओ एक बड़ा एग्जाम है जो 2025 में होगा, तो उसमें भी ये प्रणाली नहीं लागू होनी चाहिए। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा हमारा नारा है। इसमें ना तो हमें एक से अधिक शिफ्ट चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए इलेक्शन होता है,
अब इलेक्शन में तो इतनी करोड़ों आबादी भाग लेती है भाई। दूसरा, इलेक्शन हर गांव में होता है, तो जब इलेक्शन कमीशन हर गांव में पोलिंग बूथ बना सकता है, अच्छे से इलेक्शन करा सकता है, तो लोक सेवा आयोग क्यों जो है हर जिले में सेंटर नहीं बना रहा है? भैया आप बनाइए, आपका काम ही यही है। आपके पेपर जो है आउट हो जाते हैं, आप अपना सरकारी प्रिंटिंग प्रेस बनाइए, आप इतना ज़्यादा फंड आपको मिलता है, तो लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वह अपना खुद का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस बनाए, अपने आप पेपर छापे, आउट की कोई समस्या ही नहीं होगी। तो ये काम जो है थोड़े सुधार की आवश्यकता है लोक सेवा आयोग में, और निश्चित रूप से ये सारी डिमांड्स हैं विद्यार्थियों की जो और होनी भी चाहिए, और निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग को आज नहीं तो कल हमारी सभी डिमांड्स को मानना होगा। तो मैं आपसे यही कहने आया हूं कि ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें जीत मिल गई और बिल्कुल घर बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। आंदोलन तब तक जारी रहना है जब तक न केवल पीसीएस से बल्कि आरओ और सभी परीक्षाओं से नॉर्मलाइजेशन समाप्त नहीं हो जाता लोक सेवा आयोग की, क्योंकि अगर समीक्षा अधिकारी में ये लागू हो गया तो निश्चित रूप से बीईओ की परीक्षा में भी लागू होगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खतरनाक बात होगी, उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक बात होगी। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।